और दोस्तों आज है 24 जुलाई यानी कि आज हमारे क्षेत्र में वोटिंग का दिन है। जी भाई बुढ़ा जी भी वोट दे के आ गए हैं। दिखा जरा अपना निशान, ये देखे। बाकी भाई जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे अपने यहाँ पे बिताए हुए बचपन के दिन याद आते हैं भाई। जो चीज़ हमारी घटनाएं हो रही है, जो चीज़ हम देख रहे हैं, वो सब कहाँ पढ़ रहे हैं, हम भौतिक विज्ञान में पढ़ रहे हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, एक होती है मूल राशियाँ और दूसरे होते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी एक बिंदु पे हम कर रहे हैं। तो चलिए भाई, तो बाकी ट्यूशन भी शुरू हो चुका है और आज तो भाई बिल्कुल ही गिने चुने बच्चे आ रखे हैं। तो सबसे बड़ा इनकी ये सबसे बड़ा घर है यहाँ, और माना जाता है कि इस घर में है लगभग 36 कमरे। तो चलिए दोस्तों, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो जय जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है अखिलेश बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बहुगुणा ब्लॉग्स में। और दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत इस बारिश भरे मौसम से अपने खूबसूरत से गांव ग्राम सभा खम्बाखाल से हो रही है भाई। और आज तो दोस्तों सुबह कह रहा हूँ मैं, रात से ही बारिश लगी पड़ी है, यानी कि रात के 12-1 बजे से बारिश शुरू हो गई थी और अभी तक बरकरार है भाई। और दोस्तों आज है 24 जुलाई यानी कि आज हमारे क्षेत्र में वोटिंग का दिन है। तो आज क्षेत्र पंचायत प्रधान और जिला पंचायत के नाम की मोहर लगने वाली है और देखते हैं किसकी किस्मत चमकने वाली है। बाकी भाई हमारे गांव से तो सुबोध भाई उठे हुए हैं प्रधान पद के लिए, और कल रात को लगभग सभी लोग पहुंच गए थे घर। तो आज काफ़ी चहल पहल लग रही है गाँव में, अपने आप ही लग रहा है कि गाँव में लोग हैं भाई अलग। तो चलिए भैया, हम भी अब जरा मुँह धो के चलते हैं पोलिंग बूथ पे, देखते हैं क्या कुछ वहाँ पे चल रहा है, क्योंकि 8 बजे से तो वोटिंग शुरू हो गई है। बाकी ऊपर काले काले बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन अभी जो बारिश है बिल्कुल रुक चुकी है। और देखिए लोग अब तैयारी कर रहे हैं पोलिंग बूथ पे जाने की। और हमारा जो पोलिंग बूथ है ठीक ऊपर है भाई, वहाँ पे पंचायत भवन है। तो चलिए भाई, बढ़िया से नाश्ता पानी भी हो गया है और रेडी होके निकलते हैं भाई आप जरा पोलिंग बूथ पे। मतदान भाई सबसे इम्पोर्टेंट होता है और इसका सही प्रयोग करना चाहिए और मतदान ज़रूर करना चाहिए भाई। बाकी भाई आजकल तो देखिए पूरे रास्ते हरे भरे हो रखे हैं, रास्ते के दोनों तरफ बिल्कुल हरियाली हरियाली है। क्या पता आने वाले टाइम में और बढ़ जाए, क्योंकि साल दर साल प्रकृति में बदलाव हो रहा है। तो भाई सभी जा रहे हैं पोलिंग बूथ की ओर। हमारे यहाँ तो आज है भाई वोटिंग। एक सामने की बात की जाए तो ये बीच में जरगुल नदी है और उधर साइड है उत्तरकाशी जिला। तो उत्तरकाशी ज़िले में है 28 तारीख को, तो वहाँ भी प्रचार प्रसार की गाड़ियाँ जा रही है और प्रचार प्रसार हुई है भाई। तो देखिए भाई सभी पोलिंग बूथ में आ रखे हैं, अपनी गप्पे लग रही है कौन किसके समर्थन में वोट देगा। और वोटिंग जो हो रही है वो अंदर हो रही है भाई। ये भाई बुढ़ा जी भी वोट दे के आ गए हैं। दिखा जरा अपना निशान, ये देखे। तो बहुत बढ़िया, मतदान बहुत जरूरी है। हाँ, और सही पक्ष में भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बढ़िया दिया हाँ है ना, बिल्कुल बिल्कुल आप ही सही पक्ष में देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अरे युवा नहीं दे, युवा को तो पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। आ जाए, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सभी लगे हुए हैं भाई, और हमारे प्रत्याशी जी प्रधान पद के, और सभी वोटिंग में लगे हुए हैं लाइन में। बाकी भाई जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे अपने यहाँ पे बिताए हुए बचपन के दिन याद आते हैं भाई। यहाँ हमने भी कभी पढ़ाई की है अंदर। हाँ भाई, क्या करें तुम यहाँ? हैं लिख रहे हैं? तुम्हारा स्कूल है? किसने कहा? ये तो हमारे स्कूल है। चुप, हमारा है। हाँ, पापा से पिटवाएंगे। तुम्हारा दादा का है? तुम्हारा दादा का स्कूल, तुम्हारा दादा का स्कूल तो मुखमाल गांव में है। नहीं है, नहीं निकल रहा मैं। तो देखिए भाई आज भी वो दीवारें वैसी की वैसी है, फाइबर के है। ये देखिए, ये ब्लैक बोर्ड, इस पे हम रंग कर करके थके थे। रंग यानी कि उस समय तो ऐसा कलर तो कुछ हुआ नहीं करता, लेकिन उस समय तो हम ये करते जो सेल होते थे, सेल बड़े बड़े सेल होते थे, उनको अंदर जो होता था उसको कूट के फिर उसमें लगाते थे भाई। और बाकी भाई देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हमें एक बार लिख दो तो वैसी की वैसी रहती है। और ये देखिए ये भी ऐसी है, उस समय से ये ऐसी लिखा हुआ है, वो देखो चौक से लिखा हुआ है, लेकिन आज तक वो कभी मिटा नहीं है।
ABCD पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास में? हैं, एक ही कर रहे हो? और सबसे पहले जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया था तो उस समय यहाँ पे जो टीचर थे वो हमारे दादाजी श्री राम प्रसाद भवन जी थे, और उसके बाद जो टीचर आए थे वो थे श्री माता प्रसाद जी, जिन्होंने हमें यहाँ पे लास्ट तक पढ़ाया है, और उनका पढ़ाया आज तक याद है और वही काम आ रहा है भाई। कहते हैं ना कि बुनियाद अगर सही है तो फिर बिल्डिंग बहुत अच्छी बनती है। तो 4 क्लास तक पढ़ा मैं यहाँ पे, 1st, 2nd, 3rd और 4th, और 5th क्लास बाहर भी बैठ रही थी। आज भाई बिल्कुल मेला लगा हुआ है यहाँ। पहले तो भाई लगभग इतने ही लोग पूरे गांव में रहा करते थे, अब सिर्फ किसी विशेष कार्य में ही या विशेष प्रयोजन से ही यहाँ पे दिखते हैं। भाई जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की जो भीड़ है वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि सुबह सुबह लोग कम ही आते हैं। अभी अपना अपना काम निपटा के और नाश्ता पानी करके अभी पहुंच गए हैं वे सभी के सभी। लास्ट में तो दोस्तों देखिए शाम के 4:30 होने वाले हैं, अभी पोलिंग हुई थी भाई। देखिए लंबी लाइन लगी हुई है, हम भी लगे हुए हैं अभी भी लाइन में। आधा घंटा हो गया लेकिन अभी भी यहीं पे खड़े हैं भाई, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं आ रहा है। बहुत टाइम लग रहा था, बहुत ज़्यादा। आधे घंटे से हम अभी 10 मीटर भी नहीं आए आगे। इस तरीके से तो 8 बज जाएगा, ज़्यादा लगेगा टाइम। उस हिसाब से वोटिंग भी नहीं है। वोटिंग क्या है, 290 हुई पर हम भी जागरूक बताते हैं, वोट दे के जाएंगे ऐसा कि बिल्कुल 8 बजे से लगा लो कि 4:30 बजे 290 हुआ तो बताइए आप। और अगर 1200 मत आता हो तो कहीं क्या होता फिर है, सही बात है। तो चलिए भाई शाम की 6 बज चुके हैं, तो भाई अब जाके मतदान हुआ है। ये देखिए आज तो भाई खाना भी नहीं खाया, सुबह जैसे ही मुँह धोया और यहाँ पे आ गए थे और तब से लगे हुए हैं। अभी तो खाना पीना भी हुआ नहीं है, अब से शाम को ही होगा, रात को ही होगा। तो फाइनली अपनी तरफ से जो मतदान है वो हो चुका है, और जितने युवा हैं, हाँ उंगली दिखाओ भाई अपनी। भाई सभी की तरफ मतदान हो चुका है, तो मतदान की जो निशानी है सभी की उंगलियों में लग चुकी है। वोट पक्की है, वोट पक्की तो होगी जब दे दिया है। हाँ बहुत बड़ा तो चलिए भाई देखिए दिन के 1 बजने वाले हैं, और भाई कल का जो ब्लॉग है वो तो मैं डाल नहीं पाया, क्योंकि कल का पूरा दिन जो है वो चुनाव में ही चले गया था, क्योंकि पूरा दिन वहीं लग गया था। और फिर घर आए तो तक अंधेरा हो चुका था, फिर कुछ विशेष उसमें दिखा नहीं पाया। और आज भी सुबह से ज़रा अपना काम निपटा था, उसके बाद अपने ऑफिस का काम किया, और अब जाके भाई यहाँ पे ज़रा जो घर का ट्यूशन है उसको शुरू कर दिया है, क्योंकि शाम को मैं थोड़ा से लेट ही आता हूँ, तो इस कारण से समय नहीं मिल पाता। बहुत ही सबसे पहली चीज़ बहुत ही क्या हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, जो चीज़ हमारी घटनाएं हो रही है, जो चीज़ हम देख रहे हैं, वो सब काम पढ़ रहे हैं, हम भौतिक विज्ञान में पढ़ रहे हैं। हमारे पास क्या भौतिक राशि इनकी, जैसे हम बोले क्या माप सकते हैं, द्रव्यमान यानी किसी का भार माप सकते हैं, लंबाई किसी को कितना लंबा है कितना चौड़ा है, दूसरे क्या है समय, अभी कितना समय हो रहा है, अभी 12 बज रही है, अभी 1 बज रही है, जिसको हम नाप रहे हैं हम। फंडामेंटल यानी कि जो सबसे छोटी क्वांटिटी होती है, जिसको हम आगे विस्तार नहीं कर सकते हैं, और ड्राइव क्वांटिटी जो हम निकालते हैं। अब मैं जैसे बोलूँगा कि हमारे पास फंडामेंटल चीज़, जैसे बोलूँगा आ है हमारे पास, ठीक है, फंडामेंटल है हमारे पास। जो हिंदी का जो फंडामेंटल है वो आ ई है, ठीक है, इनसे छोटा और कुछ नहीं है। लेकिन अब इनसे मैं कह रहा हूँ आ और पा और ना, इन तीन को मिला रहा हूँ तो क्या बन रहा है, अपना बन रहा है। यानी कि ये हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी, यानी कि व्युत्पन्न राशि हो गई, और आ ई क्या हो गया हमारे पास, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी एक बिंदु पे हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक वेव निकाल रहे हैं। वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में, जैसे हमने उसमें किया था, जैसे वैद्युत क्षेत्र में किया था वैसे वैद्युत वेव निकलेगा लगभग। वहाँ पे अक्षय था, वहाँ पे Q1 Q2 था, यहाँ पे Q है नॉर्मल, ये Q1 Q और Q0 है, ठीक है। वहाँ पे प्लस, वहाँ पे क्या है प्लस माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये वाला चैप्टर कल परसों तक हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, बढ़िया से खाना पीना भी हो गया है, ट्यूशन में पढ़ा लिया है और नहा धो के तैयार हो चुके हैं भाई। और अब यहाँ से निकल रहे हैं शॉर्ट की ओर। तो चलिए दोस्तों, निकल पड़े हैं यहाँ से। और बाकी मौसम की बात की जाए तो आज भाई ठीक ठाक धूप लगी हुई है। हालांकि हल्के हल्के बादल हैं आसमान में, लेकिन सुबह से ही धूप काफ़ी तेज़ लगी हुई है। तो चले भाई, बढ़िया से शॉर्ट आ गए हैं और यहाँ तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है भाई। तो ये प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया। देखिए पूरे काले काले बाल छाए हुए हैं इधर साइड तो, और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो चलिए भाई, तो बाकी ट्यूशन भी शुरू हो चुका है और आज तो भाई बिल्कुल ही गिने चुने बच्चे आ रखे हैं, बाकी जहीं गायब हुए होंगे आज। और देखिए भाई, देखते देखते बाहर ठीक ठाक बारिश शुरू हो गई है। अभी तो बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अभी ठीक ठाक बारिश शुरू हो गई भाई। तो चले भाई, शाम के 5:15 हो चुके हैं और ट्यूशन की छुट्टी भी हो चुकी है। सामने मौसम की बात किया तो देखिए भाई, हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं और धूप भी आ चुकी है भाई। अब जो बारिश है वो रुक चुकी है। और बाकी दोस्तों, अब मैं भी निकल रहा हूँ यहाँ से घर। लेकिन घर निकलने से पहले मैं जाऊँगा ज़रा लिखवार गाँव में, क्योंकि वहाँ पे बुआ जी आ रखी हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे भी आना है खंबा खाल, तो मेरे को भी साथ लेके चल। मैंने को ठीक है, जब मेरे को जाना ही है तो चलो आप भी मेरे साथ चलो। तो चले भाई, यहाँ से निकल पड़े हैं। और बाकी भाई मौसम की बात की जाए तो अब बढ़िया सी धूप आ चुकी है। तो कुछ मौसम को पता नहीं चला कब बारिश हो जा रही है, कब धूप आ रही है, कब छाई हो जा रही है। तो चलिए भाई, फाइनली पहुंचने वाले हैं लिखवार गाँव में। और ठीक सामने जो आपको गाँव दिख रहा है, ये है भाई लिखवार गाँव। तो चले भाई, ग्राम सभा लिखवार गाँव में आ गए हैं और मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ बुआ जी का। और बाकी देखिए भाई, यहाँ पे कुछ विशेष लोग मिले हैं। जा जा आराम से जा। तो मौसी लोग आए हैं वोट देने के लिए घर, और आए सभी आई थी। ये थे शॉर्ट में, तो मैंने कहा चल मेरे साथ चल। ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो चले गए भाई अपने अपने घर, और मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे बुआ जी का। तो ये देखिए भाई, ये है ग्राम सभा लिखवार गाँव भाई। हालांकि पूरा नहीं दिख रहा है इसमें अभी, लेकिन आधे गांव का व्यू तो काफ़ी बेहतरीन सा आ रहा है। और देखिए भाई, नाना जी लोगों का घर तो पेड़ से ढक चुका है आजकल। बाकी ये है श्री नागराज भगवान जी का मंदिर। और बाकी भाई ठीक सामने आपको एक दीवार वाला पुराना सा घर दिख रहा होगा, ये वाला। तो इसको लिखवार गाँव में बोलते हैं ठुलकुड़ा, यानी कि ठुला मतलब होता है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा, यानी कि ये सबसे बड़ा घर है यहाँ। और माना जाता है कि इस घर में है लगभग 36 कमरे। हालांकि आज तक हमने देखी नहीं, क्योंकि ये घर बिल्कुल बंद है। लेकिन सुना है हमने कि इसमें 36 कमरे हैं। और आपको देखने को ऐसा लग रहा होगा यार कि कहाँ है, इसमें कुछ तो बाहर से कुछ है नहीं, 2-4 ही कमरे दिख रहे हैं बस। लेकिन इसमें डिजाइनिंग ऐसी हो रखी है कि अंदर ही अंदर इसमें कमरे पे कमरे बने हुए हैं भाई, जैसे राजा महाराजों के टाइम पे होते थे। और एक कहावत और भी है, या एक मान्यता और भी है कि यहाँ इस घर पे एक सुरंग बनी हुई है जो कि ठीक नीचे नीचे आ रही है, और यहाँ रोड पे निकलती कहीं इधर साइड। चले भाई, बड़ी मुश्किल से भाई बुआ जी भी पहुंच गए हैं। जल्दी जल्दी आओ बुआ, बहुत लेट कर दी तुमने। 6 बजे 7 बजे लूँगा काम। चलो बढ़ना, ठीक है। तो चले भाई, यहाँ से निकल पड़े हैं वापस घर की ओर। तो भाई काफी लेट हो चुकी है, इसलिए आप जल्दी जल्दी पहुंचते हैं भाई घर, और आपसे अब घर में ही मुलाकात करेंगे भाई।
तो चले भाई, रात के 8 बज चुके हैं और अब जाके भाई घर पहुंचे हैं और देखिए घर में तो लाइट ही नहीं है, पूरा सुनसान सा हो रखा है यहाँ तो। आज मेरे ख्याल से लाइट आ नहीं रही है। ओहो ओहो, तो चले भाई, बाहर तो ठीक ठाक अंधेरा हो चुका है, ऊपर से भाई आज लाइट भी नहीं आ रही है और मैं तो भाई आगे से सो गया था क्योंकि आज काफ़ी थकान लगी हुई थी। और अभी खड़ा उठा देखा भाई वीडियो भी एंड नहीं हुआ, तो मैंने कहा पहले वीडियो एंड कर लेते हैं। वैसे भी अब तो गांव में बिल्कुल सूनापन हो गया है। 2 दिन की रौनक आ रही थी क्योंकि 2 दिन के लिए वोट के लिए आए थे लोग घर, और वो भी चले गए हैं। जिस बस से आए थे उसी बस से नीचे भी चले गए हैं। तो इस चीज़ से आपको पता चला होगा कि यार उत्तराखंड में कितना प्रायण है भाई। बस किसी विशेष काम के लिए पहुंचेंगे और अगले दिन ही वापस अपने कर्मभूमि की ओर निकल जाएंगे। खैर क्या कह सकते हैं, ये तो दिन पर दिन ऐसे ही होता जाएगा और हमें वैसे भी आदत है इस तरह से गांव में रहने की। लेकिन जब 2 दिन लोग गांव में आते हैं तो उससे अलग ही माहौल बन जाता है। खैर अब आपसे भी विदा लेना चाहेंगे और मिलेंगे आपको कुछ नए मज़ेदार वीडियो के साथ।